हेलो दोस्तों, मैं पीएन के ब्लॉगर्स आज आपका मेरे ब्लॉग पर स्वागत करता हूं। आज का ब्लॉग होने वाला है बाघ की गुफाएं, जो बहुत रोचक और रहस्यात्मक तरीके से बनी हुई है, जिन्हें पांडव गुफा और बुद्ध गुफा भी कहा जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये टिकट घर है और सामने टिकट घर के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी लिखी थी, जिसे हम पास जाके देख रहे थे। और इसी दौरान हम आसपास का एरिया देखते हैं। संडे था आज, तो ज़्यादा कोई नहीं आया हुआ था और हम अपने ब्लॉग को पूरा करते हो। आखिरकार फिर हाथ लग गई हमारे टिकट। और टिकट लेने के बाद हमने की एंट्री, और एंट्री के साथ गार्ड साहब दिख गए, वहाँ पर भी करवाई एंट्री और आगे बढ़ गए। हमारे मित्र बता रहे थे कि ये रोचक एक पुराने समय का 1934 का रेस्ट हाउस है, जिसमें जो भी यहाँ बाहर से आते हैं तो वो रुकते हैं, वैसे हमारे मित्र बता रहे थे। और हमारे मित्र बताने लग गए, ये है बगुला की हंस, देख लो उसमें क्या है। और ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए हम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते हुए हम जा रहे थे, तभी हमें एक शिला पर दिखता है लिखा हुआ संग्रहालय। संग्रहालय की ओर हम आगे बढ़ते हुए और अग्रसित होते हुए संग्रहालय की तरफ, ये थी शिला। शिला पे बना था एरो, और एरो की छोर पर हम आगे बढ़ चले संग्रहालय। संग्रहालय में रखी हुई हैं पुरानी गुफाओं से निकली हुई कुछ संग्रहित चीज़ें। यहीं पर कुछ आगे बढ़ते हुए हमें दिख गए ताड़ी के पेड़, जो हमारे मित्र बताने लग गए कि ये ताड़ी के पेड़ हैं। और इसी जगह को पूरा निहारते हुए और हमने की एंट्री, जहाँ पर गार्ड साहब आराम कर रहे थे। गार्ड साहब को हमने न किया हुआ डिस्टर्ब, और हमने की संग्रहालय में एंट्री। एंट्री के दौरान एंट्री करते ही के साथ हम देखने लग गए वहाँ पर लगी हुई कुछ प्राचीनतम गुफा से ही निकली हुई चलचित्र फोटो, जो आज के समय में बोल सकते हैं, पर वो कुछ धुल्ली भी हो चुकी थी। इस कदर हो चुकी थी कि सही तरीके से प्रतिबिंब उनका सही से देख नहीं पा रहे थे, पर वो देखने योग्य थी, तो हमने देखी। और पूरे संग्रहालय का हमने किया मुआयना। कदमों कदमों से आगे बढ़ते हुए हम पूरे संग्रहालय का मुआयना करते हुए, कौन सी पिक्चर कब से कब तक की लगी हुई है, सभी चीज़ उसमें डिटेल नीचे लिखी हुई है कि इस चित्र का क्या महत्व है। सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं डिटेल के साथ। और हम पूरा संग्रहालय को अपने ब्लॉग में कैप्चर करते हुए, हमारा ब्लॉग का एक ही उद्देश्य होता है कि जो भी डिटेल हो सारी एक साथ हमारे ब्लॉग में कैप्चर हो जाए और सभी लोग उसको विस्तृत पूर्वक देख सकें। जैसे आप देख रहे हैं, ये बाघ की बौद्ध गुफाएं हैं। इन्हें बाघ द्वारा निर्मित की गई है। बाघ एक छोटा सा विलेज है, उसी के समीप ये बाघ की गुफाएं हैं। ये यानी बाघ गुफाओं को जब संग्रहित किया गया था, तो उससे दौरान निकली गई फोटो वगैरह हैं, जिसे आप देख पा रहे हो अच्छे से। यहाँ पर हमने किया संग्रहालय का एंड और आगे बढ़ चले गुफाओं की तरफ। गुफाएं थी हमारे नाक की एकदम सीधम सीध, और हम भी उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में अब ये बाकी गुफाओं की ओर चल पड़े। हम थे अपनी पैदल गाड़ी के साथ ही हम अपनी गुफाओं की ओर जाते हुए, अपनी बोल सकते हैं
पांडवों ने निर्मित की गई थी। पांडव गुफाएं और बुद्ध गुफा दोनों नाम से इसे जाना जाता है। ये यहाँ पर आने के 2-3 रास्ते हैं। आप यहाँ पर धार से भी आ सकते हैं और बड़वानी ज़िले से भी आ सकते हैं। बड़वानी ज़िले से ही हम बिलोंग करते हैं, तो हम केवल 52 किलोमीटर्स की रनिंग करके आए थे। और आप इंदौर से आना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हैं मात्र 211 किलोमीटर की रनिंग करके। और गुफाओं की स्टार्टिंग यहाँ से होती है और हमारे मित्र एक आगे जाते हुए और हमें गुफाओं का मुआयना करवाते हुए ये हम गुफाओं की ओर पहुँच चुके हैं। ये यहाँ से स्टार्ट होती है फर्स्ट गुफाओं का सिलसिला। जैसे ये आप देख रहे हैं, हमारे मित्र ने एक छोटा सा कांड किया था यहाँ पर, जो हम आपको नहीं बता सकते। तो इस कारण ने उनने एक बड़ी वाली स्माइल फेंकी थी। ये गुफा उनका बाहर का नज़ारा, और हम चलते हैं गुफा के अंदर। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा सा था, कुछ उजिता दिख रहा था और पिलर्स काफ़ी बने हुए। यहाँ करीबन 90 पिलर्स का ये एक गुफा का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार है। जितने भी हैं गुफाओं में, यहाँ पर एक स्तूप है जो बुद्ध स्तूप कहा जाता है। और ये प्राचीनतम मूर्ति जो निकली थी गुफाओं के अंदर से, इसी कारण से इन्हें बौद्ध गुफाएं भी कहा जाता है। दोनों साइड हैं बुद्ध गुफाओं के, बुद्ध स्तूप की बुद्ध मूर्तियाँ। यहाँ पर हमने की अगली गुफा के अंदर एंट्री। ये अगली गुफा थी। अगली गुफा की ओर हम बढ़ चले। ये पहली गुफा हमने यहाँ पर ख़त्म की। ख़त्म करते साथ हमारे मित्र को यहाँ पर एक और ये तीसरे नंबर की गुफा, जो कि कुछ इस प्रकार नज़र आ रही थी। और ये बाहर का नज़ारा। हम गुफा के अंदर एंट्री करते हैं के साथ बाहर का पहले नज़ारा देख लेते हैं और अंदर हम प्रवेश करते हैं। यहाँ हमारे मित्रों ने कुछ फ़ोटोशूट स्टार्ट कर दिया था, आप देख रहे होंगे। और ये अंदर का नज़ारा। अब हम बढ़ चले अगली गुफाओं की ओर। जैसे आप देख रहे हैं, हमारे मित्र दोनों आगे जा रहे हैं और हम पीछे की ओर से पूरा कवर करते हुए, कैप्चर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये अगली गुफा है, जिसे आप देख रहे होंगे आगे। इसको भी कुछ कृत्रिम रूप से भी आगे की ओर का ढांचा बनाया गया है, पर अंदर की गुफा का देखते हुए लग रहा था नज़ारा। यहाँ कुछ मूर्ति हुआ करती थी और ऊपर मधुमक्खी के भारी भरकम। हमारे मित्र उसी से डर गए और दूर भागते हुए। मधुमक्खी के बड़े बड़े छत्ते थे। और हमने की एंट्री गुफा के अंदर।
और यहाँ पर भी कुछ 80-90 पिल्लरों का एक समूह के साथ बनी गुफाओं का संग्रहित किया हुआ एक पानी भी आ रोचक गया। नज़ारा। कुछ पानी वगैरह भी ऊपर से आ रहा था जिसे देख पा रहे थे हम। और यहाँ पर भी एक स्तूप बना हुआ था अंदर की ओर, इसीलिए इन्हें भी बौद्ध गुफा ही कहा जाता है, क्योंकि स्तूप रखा हुआ या बना हुआ है, क्योंकि जो गुफा को खुदाई के समय निकला गया था तो ये बौद्धों का स्तूप है, इसलिए बौद्ध गुफाएं इन्हें कहा जाता है। ऊपर से कहीं से पानी आ रहा था। अरे मत्स्य पालन तेरा इसमें दिखेगा भी नहीं। सब देख रहा बेटा, इतना कैमरा तो है। और जो आगे तू बोले कि हमने दिखेगा। देखी कि यहाँ पर भी कुछ चित्रहोन अभी भी लगे हुए हैं। हमारे मित्र ने हमें बताया गया कि यहाँ पर कुछ पेंटिंग वगैरह अभी भी लगी हुई हैं, जिसे सही तरीके से तो नहीं देखा जा सकता था, पर बहुत सी लगी हुई थी। इसी प्रकार की पेंटिंग होन संग्रहालय में रखी हुई है। कुछ रह गई होंगी तो उन्हें यहीं रहने दिया, और बाकी संग्रहालय में पेंटिंग है पर दिख नहीं रही है वो क्या। सुरक्षित लाइट सही साइड नहीं रख है ना। दी गई। हम निकलते हैं गुफा से बाहर और अगली गुफा की ओर प्रस्थान करते हुए। हम इसके नीचे इसलिए आ रहे थे क्योंकि ऊपर मधुमक्खी का छत्ता था, हमारे मित्रों को डर लग रहा था, तो हमने इसके नीचे से ही जाने का उचित रास्ता समझा। हमारी आपस में हंसी मजाक चल रही थी और चलते चलते आगे बढ़ रहे थे। ये अगली गुफा जिसमें कि हमने एंट्री, और एंट्री के साथ ही यहाँ पर भी कई पिलरों के साथ कृत्रिम रूप से स्थापित किए गए ये पिलर गुफा को एक ओर से सपोर्ट देते हुए, और ये ही गुफा आपस में कुछ जुड़ी हुई थी। यहाँ नाली वगैरह भी निकास के लिए बनाई गई थी, कुछ पानी आए तो इसके माध्यम से निकल जाए। हमारे मित्र यहाँ पर कुछ फोटोग्राफी भी करने के मूड में लग रहे थे और फोटोग्राफी करी थी उन्होंने। इसी प्रकार हम अगली गुफा में एंट्री कर गए। आगे देखा, हमारे मित्र ने देखा ये बड़े बड़े होल किस प्रकार के, तो ये कूटनी टाइप से कहा जाता है। और ये कुछ अंदर और गुफा नज़र आ रही थी, पर अंदर हम नहीं जा सकते थे। वहाँ पर कुछ पानी नुमा सा लग रहा था, पर हमारे मित्र नहीं माने और आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उछल कूद मचा के वापस आ गए ये गुफाओं के अंदर। और ये कुछ हम इससे पहले एलोरा की गुफा घूम के आ चुके थे, तो हमें पता था गुफाओं के अंदर का नज़ारा कैसा होता है, कुछ चीज़ जानते थे। फिर भी हम यहाँ पर बाघ की गुफाओं का देखने का लुत्फ उठाने आ गए। बौद्ध गुफाओं का नज़ारा ठीक लगा और हम बढ़ चले आगे की गुफाओं की ओर। यहाँ से गुफा का पूरा नज़ारा देखते हुए, इन गुफाओं के सामने ही एक नदी नुमा एक जल का स्रोत है, जो कि इन गुफाओं का एक तरह से रोचक और बना देते हैं, क्योंकि सामने से पानी निकलते हुए और सामने गुफाओं का नज़ारा
ये लास्ट गुफा है। इसके बाद आपको और कोई सी गुफा नहीं मिलेगी क्योंकि ये लास्ट पॉइंट है। इसे सामने देख रहे हैं 2 पिलर, ये कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। इस गुफा के अंदर भी कई पिलर और से गुफा को एक सहारा दिया गया है। गुफा में कई पिलर हैं। पिलरों को देखने के साथ लग ही रहा है कि इन पिलरों के माध्यम से ही इस गुफा को संग्रहित रखी गई है। यह सामने स्तूप बना हुआ है गुफा के अंदर। सभी गुफाओं में कुछ में मूर्ति हैं, कुछ में स्तूप ही अधिकांश बने हुए हैं। इन गुफाओं का रोचक तथ्य तो कुछ भी नहीं है। आप एक बार आके देख सकते हैं, बस वो कुछ ज़्यादा नज़ारा नहीं है। देखने मात्र ही गुफाएं हैं। और यहाँ से हम फिर बाहर हो जाते हैं गुफा के, और गुफा का बाहर से अवलोकन करते हुए हमारे मित्रों के साथ हम कुछ गुफा के बारे में कुछ भी बातें कर रहे थे। इस प्रकार से कि गुफा ऐसी इस प्रकार से बनी गई होगी, इस प्रकार से। ये पांडव गुफा ही भी कहा जाता है क्योंकि पांडव जो अपना वनवास काट रहे थे उस दौरान में पांडव यहाँ पर भी रुके थे। और गुफा से हम बाहर आते हुए हमारे मित्रगण उनको याद आ गई फ़ोटो क्लिक करवाने की, और मित्रगण बढ़ चले अपनी फ़ोटो के साथ आगे और फ़ोटो क्लिक होना स्टार्ट किया उन्होंने। और ये था हमारा आज का यहाँ का गुफा का एंडिंग। और यहाँ के बाद हम आगे बढ़ते हैं बड़केश्वर के लिए। हम पहुँच गए थे बड़केश्वर महादेव मंदिर, और हमने किए फिर महादेव बाबा के दर्शन करने के बाद एक रोचक हमारे को चीज़ देखने जो पानी आ रहा है पहाड़ में से डायरेक्ट शुद्ध जल, ये हमारे भैया भूपेन भैया शुद्ध जल पी रहे हैं। ये कि इसमें कोई नली नहीं लगी है, कुछ भी नहीं लगा, और पानी डायरेक्ट तो पहाड़ में से आ रहा है। ये देखना, ये फरसी को उठा के देखेंगे तो ये देखिए आप, पानी डायरेक्ट पहाड़ में से आ रहा है। बड़केश्वर महादेव मंदिर का ये एक अद्भुत नज़ारा। ये है बड़केश्वर मंदिर। इसे पांडव मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि पांडव कालीन द्वापर युग मंदिर है ये। उस दौरान का मंदिर उन्हीं ने इसे निर्मित किया गया था, इसलिए इसको पांडव मंदिर भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक और रोचक तथ्य हमने देखा कि ये जो आप देख रहे हैं ये दूध शस्त्रधारा कहा जाता है। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है माता का। यहाँ किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ के ये भैया हम ये चीज़ बता रहे थे, यहाँ के लोकल लोग हैं ये, जो हमें ये इस मंदिर के अंदर की बता रहे थे। ये माता रानी बैठी हुई हैं, और इसी का हमने मंदिर के अंदर के दर्शन किए और हम फटाफट बाहर हो गए इस मंदिर से। छोटी सी गुफा बनी हुई है मंदिर के अंदर, और आसपास पूरा झाड़ी झाड़ है। यहाँ पर एक ये धारा है जो चलती रहती है, गर्मी हो ठंड हो किसी भी प्रकार की, इसलिए इसे दूध शस्त्र धारा भी कहा जाता है। और निकल चले हम अपनी घर वापसी की ओर, और हम रास्ते में जाते हुए अपने रास्ते को एंजॉय करते हुए और आगे बढ़ते हुए अपनी जर्नी को यहीं विराम देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और वीडियो के साथ आगे भी बने रहिए, आपको कुछ और
अच्छी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे सनसेट जो कि आप आगे देख रहे हैं। ये खूबसूरत सनसेट जो आप देख रहे हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।